तो हम लोगों ने कल की क्लास में देखा 18 नंबर श्लोक तक देखा था 19 नंबर जिसमें क्या बताए निष्काम कर्म करने की इच्छा बात कही भगवान कृष्ण ने। निष्काम कर्म क्या है? आसक्ति रहित कर्म, नियत कर्म, जिसको करने से बंधन खुलने लगते हैं, वृत्तियों का निरोध होने लगता है, संस्कार समाप्त होने लगते हैं। कह रहे हैं यही कर्म पहले होने वाले मोक्ष की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा भी यही जानकर यही कर्म किया गया। यही कि जब कर्मों का परिणाम परमात्मा भिन्न न रह जाए, कर्मों के परिणाम परमात्मा की स्पृहा न रह जाने पर उस पुरुष को कर्म बंधन नहीं बांधते। तो ये बंधन कौन बांधता है? ये तृष्णा ही है, स्पृहा ही है। हम कल भी देखे तृष्णा तृप्त नहीं है तो हम बंधन का निर्माण करेंगे। तृप्त हैं, संतुष्ट हैं तो बंधन का निर्माण नहीं होगा। आगे क्या बताया? कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय पर बताया। कर्म और अकर्म इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा मैं तेरे लिए कर्म और अकर्म को अच्छी तरीके से समझाऊंगा। लोग गलत तरीके से कर्म समझ लेते हैं, अकर्म समझ लेते हैं, विकर्म समझ लेते हैं और उसकी व्याख्या गलत करने लगते। जब समझते गलत है तो धारण कहाँ से सही करेंगे? कह रहे हैं अगर तू कर्म और अकर्म को सही तरीके से समझ जाएगा तो अशुभात मोक्ष से, अशुभ अर्थात संसार बंधन से बलि प्रकार छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है, कोई ऐसी चीज है जो हमें दुख से मुक्ति दिलाने का काम करती है। इसी कर्म को भगवान कृष्ण ने जानने पर बल दिया। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। दोनों के स्वरूप को जानना है, कर्म और अकर्म। और विकर्म अर्थात विकल्प शून्य विशेष कर्म जो आप्त पुरुषों द्वारा होता है उसे भी जानना चाहिए। तो गीता में कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं? 3 प्रकार के कर्म। एक कर्म है, एक अकर्म है, एक विकर्म है। ये तीनों प्रकार हैं गीता के अनुसार कर्म। तो एक तो पहले समझा हमने, कल देखा हमने विकर्म क्या है। विकर्म समझ में आया है किसी को? क्या है विकर्म? विकर्म अर्थात विशेष कर्म। वो विशेष कर्म मतलब अब ना किसी चीज की कामना है, न पुण्य की न पाप की, बस कर्म ही कर्म कर रहा है, जिसको भगवान कृष्ण ने कहा आ कृष्ण आ शुक्ल कर्म। इसी को यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, महर्षि पतंजलि ने वो बताया, भगवान कृष्ण कह रहे हैं विशेष कर्म है ये क्यों करता है? कोई महापुरुष प्राप्ति के पश्चात भी यही कर्म करता है। जो काम करता है उसको, अभी हम जो कर्म करते हैं क्यों करते हैं? बंधन से मुक्त होने के लिए करते हैं, वृत्तियों का निरोध करने के लिए करते हैं। लेकिन प्राप्ति के पश्चात जो महापुरुष कर्म करता है वो क्यों करता है? वो उस कर्म को किस कैटेगरी में रखेंगे? तो भगवान कह रहे हैं वो विकर्म है, विशेष कर्म है। आत्म स्थित, आत्म तृप्त, आत्म काम महापुरुषों को न तो कर्म करने से कोई लाभ है, न छोड़ देने से कोई हानि है,
फिर भी वे पीछे वालों के हित के लिए कर्म करते हैं। क्यों करते हैं? लोकानुकंपा, लोक के कल्याण पर के लिए, लोक पर अनुकंपा करके वो कर्म करते हैं। ऐसा कर्म विकल्प शून्य होता है, विशुद्ध है, यही कर्म विकर्म कहलाता है। ठीक है। इसी प्रकार विकर्म भी विशिष्ट कर्म का द्योतक है, जो प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के द्वारा संपादित होता है, जो न शुभ संस्कार डालता है न अशुभ संस्कार डालता है। अभी आपने विकर्म देखा, रहा कर्म और अकर्म, जिसको अगले श्लोक में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं, ये अगर यहां समझ में नहीं आया तो कभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए यही इसको समझ के ही आगे चलना है। अब विकर्म तो सबको समझ में आ गया ना। देखते हैं कर्म क्या है। कर्म का अभाव ही अकर्म होगा। तो कर्म क्या है? तो कह रहे हैं, सरल सरल शब्दों में हम बताएं तो कर्म से तात्पर्य है बंधन को खोलने का काम, संस्कारों को समाप्त करने का काम, वृत्ति का निरोध करने का काम ही क्या है? कर्म है। जो पुरुष कर्म में अकर्म देखे, मतलब हम वृत्ति निरोध का काम कर रहे हैं, ये चीजें हो रही हैं, उसमें हमें कर्ता भाव नहीं रखना चाहिए। अकर्म का मतलब उसमें हमें कर्ता भाव नहीं रखना चाहिए। अरे हम बहुत विद्वान है, देखो मनुष्य शरीर मिला ना, हमने श्रुत ज्ञान किया, गीता भागवत ये सब पढ़ा, इसको अच्छे से समझा और कर्म भी कर रहे हैं। ये कर्तापन होना, कर्ता भाव होना ही क्या है? ये सही नहीं है। तो कहा कर्म तो होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए? अकर्म, मतलब मैं कुछ नहीं, वो तो उसकी कृपा है, उस ईश्वर की कृपा है, उस भगवान की कृपा है, उस सदगुरु की कृपा है, उस गुरु की कृपा है, जिस वजह से ये सब हो रहा है। मैं नहीं हूं, बल्कि गुणों की अवस्था ही चिंतन में हमें नियुक्त करती है। ये गुण ही हमारे अंदर कुछ ऐसे गुण उत्पन्न हुए जो हमको इस कार्य में नियुक्त किए हैं। मैं इष्ट द्वारा संचालित हूं। ये जो मैं काम कर रहा हूं वो किसकी प्रेरणा से कर रहा हूं? इष्ट की प्रेरणा से कर रहा हूं, भगवान की प्रेरणा से कर रहा हूं। अर्जुन से भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? अरे ये विकार पहले ही इनको मैं मार चुका हूं, तू सिर्फ निमित्त बन। ऐसा देखे, और जब इस प्रकार अकर्म देखने की क्षमता आ जाए, बहुत बड़ी चीज है। बंधन यही खुलना शुरू होते हैं जब अकर्म को देखने की क्षमता आ जाती है, तब धारावाहिक रूप से कर्म होता रहता है। तभी समझना चाहिए कर्म सही दिशा में हो रहा है। वही पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है, मनुष्यों में योगी है, योग से युक्त बुद्धि वाला है। तो यहां समझ लीजिए, योग से युद्ध युक्त कौन है? जो अकर्म भाव से युक्त हो, मतलब अगर कहें महर्षि पतंजलि की भाषा में तो दृष्टा भाव में। क्या कह रहे हैं यहां पर? दृष्टा भाव में जो स्थित हो। ये भाव नहीं आना चाहिए। देखिए हम कितने बुद्धिमान आदमी, हमने मनुष्य शरीर प्राप्त किया, जीवन को सार्थक कर रहे हैं, वृत्ति का निरोध करने के लिए काम कर रहे हैं, तो इससे तो अहंकार पुष्ट होगा, है? और अहंकार बढ़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति भागवत पढ़ लेता है या भागवत सुन लिया,
तो उपदेश करने लगता, अरे हम तो बहुत ज्ञानी है, बहुत जानते हैं, बहुत हमने पढ़ा है, बहुत हमने सुना, हमको सब पता है। ये भाव क्या है? वो ज्ञान अज्ञान बन जाता है अहंकार की वजह से। तो जब हम दृष्टा भाव में होंगे तो अहंकार नहीं आएगा। यही बात कह रहे हैं कि देखे कि जो जिसके अंदर ये क्षमता आ जाए देखने की कि जो कुछ भी हो रहा है वो निमित्त मात्र मैं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, करता मैं नहीं हूं। करता तो ये गुण है, गुणों की वजह से सब कुछ हो रहा है। और वो गुण इष्ट के द्वारा संचालित होते हैं, और ये प्रेरणा इष्ट से, परमात्मा से, सदगुरु से मिली। तो वही व्यक्ति योगी है। उसके द्वारा कर्म करने में लेश मात्र भी त्रुटि नहीं रह जाती है, तब वो सही मायने में कर्म कर रहा है। ठीक है। तो कर्म समझ में आया। बंधन की को खोलने की प्रक्रिया ही कर्म है। खोलने बंधन को खोलने की प्रक्रिया में साक्षी भाव होना ही अकर्म है। और सारे बंधन खुल गए, सारी वृत्तियों का निरोध हो गया। ऐसी स्थिति के बाद भी वह कर्म करते जाना, दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में स्थित रहना, क्या है? विकर्म है, विशेष कर्म है। समझ में आया तीनों? विद्या जी। इसके बाद क्या बताते हैं? सारांशतः आराधना ही कर्म है। उस कर्म को करें और करते 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 हुए अकर्म देखें कि मैं तो यंत्र मात्र हूं, कराने वाला ईष्ट है। कराने वाला कौन है? ईष्ट है। मैं थोड़ी ना कुछ करता हूं। मैं गुणों से उत्पन्न अवस्था के अनुसार चेष्टा कर पाता हूं। ये गुण हमारे अंदर तमोगुण है, रजोगुण है, सत्व गुण है। तो क्या मुक्ति का अधिकार किसको है? कौन से गुण वाले को मुक्ति का अधिकार है? ये कर्म करने का अधिकार किसको है? कौन से गुण वाले को है? बता सकता है कोई? ये वृत्ति को नष्ट करने का काम कौन सा गुण वाला व्यक्ति कर सकता है? तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, या सिर्फ तीनों कर सकते हैं? रजोगुण वाले। रजोगुण वाले। सत्वगुण सत्वगुण वाले वाले तो बंद पहुंच गए। नहीं पहुंचे हैं। सत्व गुण वाले कहाँ? सत्व गुण हमारा लक्ष्य तो है गुणातीत अवस्था को प्राप्त करना, निर्गुण अवस्था को प्राप्त करना, गुण सत्व विहीन अवस्था को प्राप्त करना। सत्वगुण वाले अभ्यास करेंगे। हम्म। सत्वगुण वाले ही अभ्यास करेंगे ना इसका, कर्म के, कर्म और अकर्म का। हाँ, कौन कौन ये रजोगुण और तमोगुण वाले नहीं चल सकते इस मार्ग पर, योग के मार्ग पर? जरूर चल सकते हैं। हाँ, चल सकते हैं। इसीलिए तो चार एक वर्ण बनाया, चार, कि ये शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है। मतलब गुण जिसके अंदर, ये तीनों में से जिसके अंदर सद्गुण की वृद्धि है, जिसने सद्गुण को खूब बढ़ा लिया है, वही क्षत्रिय है। जिसने पूंजी को बढ़ा लिया है, संपत्ति को बढ़ा लिया है, और युद्ध की क्षमता वाला है, विकारों को जो नष्ट कर सकता है, वही क्षत्रिय है। जो नष्ट नहीं कर सकता है, नष्ट करने की योग्यता जिसमें नहीं है, लेकिन उसके पास पूंजी है, वही व्यापारी है, वैश्य है। और जिसके अंदर अभी दैवीय संपद नहीं आई है, सद्गुण नहीं आए हैं, वही तमोगुणी है। हैं?
उसी को कहा क्षिप्त है, तमोगुणी है, उसको क्या करना है, रजोगुणी है, उसको क्या करना है, सेवा करना है। शूद्र श्रेणी का साधक है, सेवा करना है, सेवा करके क्या करना है, पुण्यमयी प्रवृत्तियों का अर्जन करना है। धीरे धीरे वैश्य बनेगा, धीरे धीरे क्षत्रिय बनेगा, धीरे धीरे ब्राह्मण बन जाएगा। अंत में ब्राह्मण से भी मुक्त होकर परम परमात्मा उस तत्व को प्राप्त कर लेगा। तो कह रहे हैं कि मैं यंत्र मात्र हूं, कराने वाला इष्ट है, गुणों से उत्पन्न अवस्था के अनुसार ही चेष्टा कर पाता हूं। जब अकर्म की यह क्षमता आ जाए और धारावाहिक रूप से कर्म होता रहे, ये देखने की प्रक्रिया, साक्षी भाव की प्रक्रिया धारावाहिक रूप से होती रहे, तभी परम कल्याण की स्थिति दिलाने वाला कर्म हो पाता है। ये कर्म कब हो पाता है, जब अकर्म का भाव स्थित हो जाए, जिसको योग में कहा साक्षी भाव। जब साक्षी भाव में स्थित होंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा आगे संभव नहीं है बढ़ना। भोक्ता भाव में बने हुए हैं, भोग रहे हैं, दुख आया तो भोग लिए, सुख आया तो भोग लिए, तो ये योग नहीं है। ये भोग रहे हैं, आप संस्कारों को और बढ़ा रहे हैं। यहाँ कर्म तीन प्रकार का बताया है, और कर्म क्या है, वृत्ति निरोध की प्रक्रिया ही कर्म है। और अकर्म क्या है, ये कर्ता भाव समाप्त हो जाए, विशेष कर्म। विकर्म क्या है, जहां पर प्राप्ति के पश्चात भी कर्म होता रहे, तभी भैया परम कल्याण की स्थिति दिलाने वाला कर्म हो पाता है। बताइए। भैया तमोगुणी जो है तो उसकी स्थिति तो स्थितिशील बोलते हैं। हम्म। तो तमोगुणी जो हुआ उसके पतंजलि ने बताया ना स्थिति, हम्म, वो शांत देखें, है, सोया हुआ है, तो वो तीनों गुण। उसमें हम्म। तो समझ सोया गए हुआ हम। है वो। हाँ, वो तो उसको भी जागने के लिए इष्ट की कृपा ही चाहिए, तभी तो वो कर्म बिल्कुल करना शुरू करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिना उसकी रजोगुनी तो कृपा। करेगा। हाँ, रजोगुनी तो करेगा क्योंकि उसमें तो कर्म प्रवृत्त है, उसकी तो इच्छा है। लेकिन तमोगुनी तो सोया हुआ है, तो उसको उसको तब तक नहीं वो कर्म करना शुरू करेगा जब तक कि इष्ट की कृपा नहीं होगी उस पर। क्या है ना, हाँ बिल्कुल बात सही है। तीनों गुण सबके भीतर होते हैं, सत्व रज तम। किसी के भीतर सिर्फ एक गुण नहीं होता है। जैसे सभी पंच महाभूतों से बने हुए हैं, सबके अंदर इंद्रियां हैं, सबके अंदर मन है, सबके अंदर बुद्धि है। ऐसे ही ये तीनों गुण हम सभी के भीतर हैं। किसी के अंदर सत्व गुण प्रभावी है, किसी के अंदर रजोगुण प्रभावी है, किसी के अंदर तमोगुण प्रभावी है। काम तो तीनों सबके अंदर तीनों हैं। तो होता क्या है, बिना सद्गुरु के हम उस ओर अग्रसर नहीं होते हैं, चाहे रजोगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो, चाहे सत्वगुणी हो। ये जो चार अवस्थाएं बताई गई हैं साधक की, क्षत्रिय शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण, ये अवस्थाएं हमको सिर्फ ये बता, जैसे हम एग्जाम देते हैं ना, बच्चों का एग्जाम होता है, हाई स्कूल में है, ट्वेल्थ में है, ग्रेजुएशन में है, पीजी में है, एग्जाम होता है कि हमारी स्थिति क्या है, हम चेक करते हैं, हमारा एग्जाम लेते हैं। लेकिन अध्यात्म में हमारा एग्जामिनर कौन है, मैं स्वयं ही अपना एग्जाम लेता हूँ। मैं चेक करता हूँ, देखता हूँ क्या स्थिति है। तो उन्होंने तो एक पैरामीटर बता रखा है, उन्होंने पैरामीटर बता रखा है कि ये होगा तो ये अवस्था आएगी। और फिर उसका उपाय भी बता रखा, जैसे बीमारी भी बताई है और उसका इलाज भी बताया। बीमारी क्या है, कि आपके चित्त में अगर ये तमोगुण है, रजोगुण है, सत्व गुण है, तो
अगर इस प्रकार की अवस्था है, अज्ञान की अवस्था है, अंधकार की अवस्था है, दैवीय संपद नहीं है, शूद्र की अवस्था है, तो क्या करना है? सेवा करना है। सेवा के द्वारा दैवी संपद का अर्जन करना, बिना दैवी संपद के कुछ हो ही नहीं सकता है। और फिर दैवी संपद का अर्जन करके वैश्य श्रेणी का साधक बढ़ेगा और दैवी संपद अर्जित करेगा, क्षत्रिय श्रेणी का साधक बनेगा, फिर विकारों को नष्ट करेगा। फिर ब्रह्म, जब सारे विकार नष्ट हो गए, ब्राह्मण श्रेणी का साधक हो गया, उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, वहां से भी मुक्त होके वो निर्गुण ब्रह्म, परम ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में मिल जाएगा। ये प्रक्रिया बताई उन्होंने। तो कर्म क्या है? ये तो प्रोसेस है। कर्म, अकर्म, विकर्म। कर्म, हम कर्म में ही ये देखते हैं कि हमारा अब एक शूद्र श्रेणी के साधक के लिए कर्म अलग होगा। समझ पा रही हैं विद्या जी? एक वैश्य श्रेणी के साधक के लिए कर्म अलग होगा, क्षत्रिय श्रेणी के साधक के लिए कर्म अलग होगा, ब्राह्मण श्रेणी के साधक के लिए कर्म अलग होगा। सभी वर्णों के अनुसार ही हमारे कर्म होंगे, हाँ जैसे जैसे। हाँ हाँ, अर्जुन को भगवान यही समझा रहे हैं, तू अपनी योग्यता के अनुसार कर्म कर। हम्म। आज हम समाज में क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं? अरे ये शूद्र है, इसको ये जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, पूजहि विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा। तो वहां तो वो बहुत ऊंची बात गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि शूद्र मतलब उसका कर्म क्या है? शूद्र श्रेणी का जो साधक है उसके अंदर में दैवी संपत्ति नहीं है, प्रकाश नहीं है, अल्प ज्ञानी या अल्प, ज्ञान उसके अंदर ज्ञान नहीं है, उसके अंदर दैवी संपत्ति नहीं, उसके अंदर सद्गुण नहीं है। तो उसका कर्म क्या है? सद्गुण को पहले अर्जित करे, वो अपने अंदर में प्रकाश लाए ना। हमें कर्म में क्या करना है? अंधकार को दूर करना है। असतो मा तम ज्योतिर्गम, क्या है? असतो मा सदगमया, असत से सत की ओर जाना है, तमस से प्रकाश की ओर जाना है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। तो उसके अंदर अभी अंधकार ही भरा हुआ है, तमस ही भरा हुआ है, असत्य ही भरा हुआ है। अब उसको, असत्य को, तमस को, अंधकार को नष्ट करना है, तो पहले प्रकाश, पहले गुण, पहले सत्य, पहले धर्म आना चाहिए, तभी तो नष्ट होगा। तो उसके लिए कर्म बताया कि तू अभी तेरे पास पूंजी ही नहीं, तो तू वैश्य कैसे बनेगा? तेरे पास पूंजी नहीं, दैवी से दैवी गुणों की पूंजी नहीं, तो तू युद्ध कैसे कर सकता है? युद्ध करने के लिए तो पुरुषार्थ, क्षमता चाहिए ना। तो बताया क्षत्रिय ही युद्ध कर सकता है, जिसके अंदर दैवी संपद हो वही युद्ध कर सकता है। तो भगवान कृष्ण ने उसको उपाय दिया कि तू सेवा कर। किसकी सेवा कर? राक्षसों की। जो चाहिए तुझे, जो उसके, जिसके पास हो उसकी सेवा कर। तू अगर धर्म चाहता है तो जो धर्म का अनुसरण कर रहे हैं उनकी सेवा कर, जो धर्म में स्थित हो गए हैं उनकी सेवा कर, तो तुझे भी वो आशीर्वचन के रूप में कुछ न कुछ प्राप्त होगा ही। कह रहे हैं ना, अर्जुन यही कह रहा था। अर्जुन तो है क्षत्रिय श्रेणी का साधक, उसके अंदर में दैवी संपद है, लेकिन वो क्या कह रहा था? भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं टूटी फूटी सेवा के द्वारा, हम भिक्षा मांग के हम जीवन यापन कर लेंगे। मतलब हम मोक्ष तो चाहते हैं, हम मुक्ति तो चाहते हैं, लेकिन टूटी फूटी सेवा के द्वारा, मतलब अपने धर्म का पालन करके नहीं।
किसके धर्म का पालन करके? शूद्र जो श्रेणी का साधक है उसके कर्म को हम करेंगे। अब हम पीएचडी में एडमिशन ले लिए हैं और हम कहें कि नहीं नहीं, हम पीएचडी वाला कोर्स नहीं करेंगे, हम तो हाई स्कूल वाले बच्चों का कोर्स करेंगे, तो क्या उचित है हमारे लिए? यही बात भगवान बोल रहे हैं कि तेरे अंदर दैवी संपद है, तू क्षत्रिय श्रेणी का साधक है, तू युद्ध कर, तेरे लिए ये उचित नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई कर्म अकर्म विकर्म? सभी को सुगता जी समझ में आई बात? जी भैया। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इस विषय पर? मोनू जी? प्रणाम गुरुजी। नमस्कार। समझ में आया? गुरुजी ये कर्म जो है, ये जो हम सारे कर्म करते हैं सुबह शाम तक, सर वही कर्म है कि? नहीं, वही तो बात बता रहे हैं। ये कर्म है साधना की, कर्म की साधना की बात कर रहे हैं, योग की बात कर रहे हैं, चित्त वृत्ति निरोध करना है, तो ये साधना की बात कर रहे हैं। यहाँ हम जो नौकरी करने जाते हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, समाज में कुछ दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, तो कहते हैं हम समाज सेवा कर रहे हैं, ये हमारा कर्म। ये कर्म नहीं है ये आपका, ये इसको क्या कर्म बोला नहीं। जाए गुरुजी? ये तो अपने भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर रहा है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका कर्म है। लेकिन जिस कर्म की बात भगवान कृष्ण कर रहे हैं उससे इसका लेना देना नहीं है। हाँ, लेना देना है। कब लेना देना है? जब आपके अंदर के कर्म सुधर जाएंगे ना, जब आपके चित्त के कर्म सुधर जाएंगे तो आप बाहर भी अच्छा कर्म ही करने लगे। लेकिन अभी समाज में क्या होता है, ये मैकेनिज्म समझिए। समाज में क्या होता है, हम अच्छा कर्म तो करते हैं बाहर बाहर दिखाने के लिए, प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए कर्म लोग करते ना, कहते हम समाज सेवी हैं, कहते हम समाज सेवी हैं। और उनसे पूछिए उनकी क्या स्थिति है। समाज सेवा कर रहे हैं लेकिन उनके पास पूंजी नहीं है। समाज किसी की सेवा करने के लिए अंदर में होना चाहिए, भाव भी होना चाहिए ना। सेवा के नाम पे आप मेवा खोज रहे हैं कि सेवक को तो आसानी से मिल जाता है मेवा, है? तो चित्त तो निर्मल नहीं है, चित्त में तो विकार है लोभ का, चित्त में विकार है आसक्ति का। सेवा का मतलब क्या होता है? मैं एक बार सेवा में गया था तो माँ ने बताया कि सेवा का मतलब क्या है। सेवा का मतलब है सेवक, और सेवक जिसकी सेवा कर रहा है उसका नौकर होता है। स्पष्ट भाषा में कहें तो सेवक का मतलब नौकर है। नौकर मतलब जो मालिक है हमारा, उसका हर एक निर्देश हमारे लिए आज्ञा है। वो मुझे जैसे चाहे जो चाहे निर्देश आदेश दे सकता है, और सेवक का ये धर्म होता है कि नो होना ही नहीं चाहिए, यस 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 ही होना चाहिए। जैसे आर्मी में देखते होंगे कि वहां से ऑर्डर जो मिला यस सर। सेवक का यही कर्तव्य है कि मालिक जो कह रहा है उसी को करे। लेकिन समाज में सेवक का क्या हाल है देखिए, जिसकी सेवा करने का संकल्प उठाया है सेवकों ने, वे सेवक तो जैसे लग रहा है फटीचर हो गए हैं, नौकर बने हुए मालिक साहब
जी सर, यस सर। और जो सेवक है वो राजगद्दी पे बैठा हुआ है, उल्टा हो गया है। होना तो चाहिए सेवक नीचे और मालिक ऊपर। और समाज में क्या हो रहा है, मालिक नीचे सेवक ऊपर। तो ये क्या है, सेवा का स्वरूप क्या है? कहते हैं हम सेवक हैं, समाज सेवक हैं। तो यहां बताया गया है वास्तविकता क्या है। जब हमारे चित्त के कर्म सुधरेंगे, हमारे अंदर के कर्म सुधरेंगे, तो बाहर अपने आप ही सारी चीजें सुधर जाएंगी, उसको सुधारने की जरूरत नहीं होगा। उसी को कहा योगी है। मोनू जी। गुरु जी, जो पूजा पाठ नहीं करते, जो भगवान हम्म को नहीं मानते और वो हम्म कोई कर्म भी नहीं करना चाहते, तो उनको क्या कहेंगे गुरु जी? कर्म, आप क्या कर्म को क्या समझते हैं, वो कर्म को क्या समझते हैं, आपका क्या मानना है कर्म ये है? कर्म का मतलब यही समझते हैं क्या कि मंदिर जाना, पूजा करना, मंत्र जाप करना, ये सारी बहुत सी चीजें हैं, ऐसे ऐसे जो कर्म को कर रहे हैं वही कर्म कर रहे हैं, वही आस्तिक है। देखिए हर व्यक्ति का आस्तिकता का नास्तिकता का जो व्याख्या है ना, वो अलग अलग है। अपने अपने अनुसार हर व्यक्ति आस्तिक का की व्याख्या करता है कि ये आस्तिक है, ये नास्तिक है। कुछ लोग आस्तिक किसको कहते हैं, जो वेदों को माने, जो ईश्वर को माने, जो जो कर्म बताए गए हैं हमारे संप्रदाय में, जो जो उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, तो कहा ये आस्तिक हैं, ये कर्म कर रहे हैं, ये अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन गीता के अनुसार वे सभी कर्म नहीं कर रहे हैं। गीता के अकॉर्डिंग टू गीता, हाँ, वो सभी कर्म नहीं कर रहे हैं। वे सभी सिर्फ किसी न किसी रूढ़ी की कुरीति के शिकार हैं, जैसे अर्जुन भी था। कर्म से सिर्फ तात्पर्य इतना है, आप जो क्रिया कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, उससे आपके विकार समाप्त हो रहे हैं कि नहीं, आपके बंधन खुल रहे हैं कि नहीं, आपकी चित्त की वृत्ति का निरोध हो रहा है कि नहीं। अगर आपके चित्त की वृत्ति का निरोध नहीं हो रहा है तो वो कर्म कदापि नहीं है। ठीक है, और कुछ मोनू जी? बस गुरु जी इतना ही पूछना था। सेवक तो बनने के लिए भी तो साधन तो चाहिए ही ना। वो गुण से रूपी हो, ज्ञान रूपी हो, साधन तो ये चाहिए ही, तभी सेवक भी बन पाएगा कोई। बिल्कुल बिल्कुल सेवक ऐसे तो कोई सेवक बनने भी नहीं के। बन पाएगा। अगर कोई नेता बन हम्म जाता है, हाँ, अपने ये के कारण कि हम सेवा करेंगे, हम्म लेकिन सेवा करने का भाव आने के पहले उसमें ये भाव तो होना ही चाहिए कि हम सेवा किस रूप में करेंगे। जनमानस की जो भी हम सेवा करेंगे, पहले ये तो ज्ञान उसको होना ही चाहिए कि हम किस हम्म। रूप में करेंगे। तो बिल्कुल। साधन तो चाहिए ही। अगर एक ऊपर स्थिति में पहुंच गया है तभी तो वो सेवा भी कर पाएगा, हम्म। नहीं तो फिर अपने स्वार्थ में ही लिपटा रहेगा। बस तात्पर्य यही है कि अगर चित्त निर्मल होगा, चित्त में विकार नहीं होगा, लोभ बिल्कुल का, बिल्कुल। क्रोध का, हम्म। मोह का, तो फिर कामनाओं का, तो फिर वो सेवा कर सकता है। गुरु जी, समाज के प्रति सेवा भाव भी तो अपने अंदर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। समाज के तभी प्रति तभी सेवा समाज की भाव, सेवा हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, भाव होना हृदय चाहिए। में जब हृदय में जब वास होगा समाज के हाँ, प्रति, हम्म तभी आगे कुछ मतलब जो माइंड की चंचलता होती है, जिस हम्म इंसान के अंदर हम्म भाव होते हैं, वो कभी हम्म भी स्वार्थी नहीं हम्म होता। हम्म। और जिसके अंदर स्वार्थ आ जाता है, वो समाज सेवी कहलाने का अधिकार नहीं होता।
हाँ, देखें बिल्कुल सही, आपका कहना सही है। क्या है ना कि चीजें हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार सही समझता है। कोई व्यक्ति कोई काम करता है ना, तो अपने अनुसार तो वो अपनी व्याख्या कर ही लेता है, और उसमें वो अपने आप को पास भी कर लेता है। क्या कहता है कि जो मैं काम कर रहा हूं यही काम धर्म का काम है और यही काम सही है। चोर भी चोरी करता है ना, तो वो अपने आप को सही समझ के ही करता है, वो ये नहीं जानता है कि मैं गलत काम कर रहा हूं। वो अपने आप को, उसका मन उसको सर्टिफाइड कर देता है कि हाँ, आप सही काम कर रहे हो, आप गलत काम नहीं कर रहे। हाँ, है भावना तो होनी चाहिए कि हम अच्छा काम करना चाह रहे हैं। अच्छा काम, आप अच्छाई करने की इच्छा रखिए, मौका तो कुदरत दे ही देगी, प्रकृति तो मौका देगी। आपके अंदर अच्छा काम करने की भावना होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि मुझे अच्छा काम करना है। दूसरी चीज, हम अच्छा काम तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर में अच्छाई होगी, सद्गुण होंगे। अच्छे गुण नहीं है, हम तो चाह रहे हैं समाज का भला करें, लेकिन हम पहले अपना भला नहीं कर पा रहे हैं, हम उसके उस लिए योग्य। हम्म। उसके लिए गुरुजी एक अपना माहौल होता है। हम्म। जैसी सोसाइटी में बैठोगे ऐसी उसकी मानसिकता हो जाएगी। मानसिकता के आधार पर हम्म। आप अच्छे लोगों में बैठोगे तो आपकी अंदर की जो भावनाएं हैं वो अच्छाई के लिए ही सोचेगी। हम्म। जैसी हाँ, लेकिन सोसाइटी होगी ऐसी मन की चंचलता होगी। एक किसी के द्वारा कहा गया है ना, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे राहत भुजंग। अगर जिसके मन में दुर्भावना है तो वो कितना भी अच्छे लोगों के साथ में रहे, तो उसके अंदर बिल्कुल तो अच्छाई नहीं आएगी। जी। मन में अगर विकार है, हमारे हमारे मन में लोभ है, तो हम अच्छे लोगों के नजदीक जानते हैं क्यों जाएंगे? कि इनके जी बीच में रहेंगे तो लोग हमको अच्छा मान लेंगे, और हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेंगे इसी वोट में, इसी आड़ में। तो सारा बिल्कुल खेल मन का है। जी। हम्म। अभी परसों की बात है, घर से पापा का फोन आया। हम्म। तो मैंने फोन किया तो मैं नमस्ते की। तो मेरे पापा ने बोला मुझे कि बेटा कुछ परेशान लग रहा है, क्योंकि बाप होता है ना तो वो, पहचान लेता है। बिल्कुल। फिर भी मैंने अपने बाप को जवाब दिया, हारने जैसी फीलिंग आ रही है, हारा नहीं हूँ। हारने जैसी फीलिंग आ रही है, हारा नहीं हूँ। हाँ, मेरा तो सहारा ही हारे का सहारा है, मैं बेसहारा नहीं। हाँ। तो पापा अच्छी के बात। चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ गई। हाँ, हाँ, हाँ। तो साथ देने के लिए और अपने मन का जो भाव होता है उसको उज्जवल करने के लिए एक हम्म। साधना भी जरूरी है। अपने बिल्कुल आप को जरूरी, साधना। बिल्कुल जरूरी है। कहा है मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो सारा खेल जो है ना, वो मन का ही है। जी अगर हम मन पे काम कर ले, जी और हम मन को अपने अपना मित्र बना ले। सबसे बड़ा मित्र जानते हैं कौन है? अपना मन है। जी जी हम क्या करते हैं? हम अपने मन को अपना मित्र बनाने के बजाय पूरी दुनिया को अपना मित्र बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं पूरी दुनिया के लोग हमें जाने, हमें माने, हमारा सम्मान करें, हमारा रिस्पेक्ट करें। लेकिन अपने मन के बारे में हम कभी सोचते ही नहीं कि कोई हमें, हमारा मन भी हमको जान ले, हमारा मन भी हमारे साथ रहने लगे। मन तो बेचारा गया गुजरा जैसे इधर भटक रहा है। इसीलिए हमको, अब बाहर है तो ऐसे लोग मिलते रहते हैं,
कहते सब कुछ है भैया, लेकिन बस यही है, सुकून नहीं है, मन शांत नहीं रहता, मन विचलित रहता, अशांत रहता है, हमेशा चिड़चिड़ापन सा रहता है, द्वेष, दुर्भावना, क्रोध आता है, क्योंकि हमने कभी काम ही नहीं किया उसके लिए। हम तो मन के विमुख होके जीवन भर काम किए। मन, इसलिए योग जरूरी है, इसलिए ध्यान जरूरी है हमारे जीवन में। जब तक इन बातों को हमारे देश की युवा पीढ़ी नहीं समझेगी, ये बात कब समझ में आती है, जब लगता है अरे हम तो खूब मेहनत किए, जो चाहते थे प्राप्त भी कर लिए, लेकिन मन पता नहीं क्यों उससे भी खराब। जब नहीं था, जो चीजें नहीं थी उस समय जैसा मन था, उससे भी आज प्राप्त होने के बाद भी मन उससे खराब हो गया है। ऐसा होता है हमारे साथ। तो क्या करें? तो हम फिर अध्यात्म की ओर भागते हैं, ऐसे महापुरुषों की ओर दिखाई देते हैं। जो लोग दिखाई देते हैं, अरे इनके पास तो अच्छी खासी भीड़ आ रही है, मतलब ये कुछ सुकून इसके पास होगा। तभी अध्यात्म के नाम पे भीड़ तभी होती है कि हम, पूरी दुनिया कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहती है बाहर से, प्राप्त हो गया, लेकिन जो सुकून चाहिए था वो नहीं प्राप्त हुआ। बस ये लगता था कि ये वस्तु मिल जाएगी, ये व्यक्ति मिल जाएगा, ये परिस्थिति आ जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। पता चलता वो आ गई लेकिन हम सुखी नहीं हुए, तो फिर हम दूसरी ओर खोज करना शुरू करते हैं। तो लोग बताते हैं, अरे अध्यात्म में जाओ, ये महापुरुष है, ये सुख दे देंगे, ये गीता पढ़ो, योग सूत्र पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, इनको सुनो, इनको पढ़ो, तो तुम्हें सुख मिलेगा। सुख तो सिर्फ मन के नजदीक जाने से मिलेगा और कहीं नहीं मिल सकता है। ठीक है, समझ में आई होगी बात। आगे बढ़े मोनू जी। जी गुरुजी। गुरुजी, मन के नजदीक जाने के लिए फिर तो हमें गुरुजी योग का सहारा लेना पड़ेगा। वही बात तो योग सूत्र बोल रहा है, हाँ वही जी। बात तो गीता भी बोल रही है। गीता क्या कह रही, वही चीज कह रही है कि मन को ही साधना है अपने। ये हमारे जो अवस्था है, तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी, ये किसकी अवस्था है? मन की ही अवस्था है, अपने चित्त की। बताया ना, चित्त भूमि, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध। ये निरुद्ध अवस्था, गुणातीत अवस्था चित्त की ही आती है, उस आत्मा की नहीं आती है, और इस शरीर की भी नहीं आती है, उस चित्त की आती है, मन की आती है। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे। हैं? तो ये मन का ही खेल है सारा। गुरुजी, जो योग साधना नहीं करते तो क्या उनका मन ऐसे कैसे रहता है? नहीं रहते, करते हैं तो फिर विकारों से ग्रस्त है, अपने जी विकारों को गुरुजी। उठा रहे हैं। तो हमें चंचलता योग, बनी रहती है प्राणायाम, मन में। ध्यान, इन सब चीजों का अभ्यास करना चाहिए ना गुरुजी? बिल्कुल, योग का अभ्यास बताया। योग, योग शब्द देखिए अलग भ्रांति में नहीं पढ़ना है। योग शब्द और कर्म शब्द, हम ये कह सकते हैं योग की अवस्था को प्राप्ति के लिए ही बताया कर्म। ये कर्म क्या है? योग में स्थित होने के लिए। जब योग में स्थित हो जाएगा तो क्या अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। होगा क्या? योग क्या है? तो बताया वृत्ति का निरोध है, सारी वृत्तियां समाप्त हो जाएं। अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं, अरे हमको ये मोक्ष नहीं प्राप्त करना, हमको बुद्ध नहीं बनना है, हमको तो अच्छा जीवन जीना है। भाई अच्छा जीवन जीना है तो अपने विकारों को तो नष्ट करना पड़ेगा। मान लो मुक्ति नहीं चाहिए, लेकिन विकार तो नहीं चाहिए, विकार भी तो नहीं चाहिए। विकारों के साथ कौन रह सकता है? क्रोध के साथ कौन रह सकता है? द्वेष, दुर्भावना, ईर्ष्या के साथ कौन रह सकता है? लेकिन यही हमारे साथ भरे पड़े हैं, तो इनको तो निकालना पड़ेगा ही। इनको निकालने का सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है मेडिटेशन, ध्यान। बिना ध्यान के संभव नहीं है। गुरुजी, उसी को ही कर्मयोगी बोल रहे हैं क्या भगवान जी?
हाँ, वही है कर्म योगी, वही है जो विकारों को नष्ट करने का काम कर रहा है, वही कर्म योगी है। हम क्या समझ, हाँ, जो बाहर लोग कहते हैं हम कर्म योगी, हम तो सिर्फ कर्म करने में विश्वास रखते हैं। अरे जब अंदर में चित्त में आप समता में स्थित हो जाओगे, बताया ना, समत्वम योग उच्यते योगः कर्मसु कौशलम। तो जब आप उसमें अंदर में, आपका चित्त अंदर में समता में स्थित हो गया, तो बाहर आसक्ति उत्पन्न होने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। हम्म गुरुजी, हम्म आजकल का टाइम ऐसा है कि हर कोई अपने सामने योगी लगा रहा है और उसको योग का मतलब भी नहीं पता, तो सर उसको क्या बोलेंगे? उनको कुछ भी नहीं बोलेंगे, वो करुणा के पात्र हैं, दया के पात्र हैं, ज्ञान नहीं है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और योगी लगा लेने से कोई योगी तो हो नहीं जाएगा, योगी जैसे कपड़ा पहन लेने से कोई योगी तो हो नहीं जाएगा, योगी जैसे उपदेश देने से कोई योगी हो नहीं जाएगा, वेशभूषा योगी जैसे बना लिए तो योगी तो हो नहीं जाएगा। योग तो धारण करने से है, धारण करे तो लाभ है, वरना कोरी बात, सूरज उगे प्रकाश है, वरना अंधेरी रात। तो ये बताया गया है, कोई नाम बताया गया है, एक राजस्थान में कहावत है, विद्याधरा नाम कक्को न खक्खो, ऐसे करके एक कहावत है, यशोधरा नाम कोई जाने न पूछे, हैं, और क्या है, गंगाधरा नाम नहावो न धोबो। हम्म और ऐसे करके नाम से, नाम रख लिया नयन सुख, लेकिन जन्म का अंधा व्यक्ति है, जन्म का अंधा, और नाम रख लिया है नयन सुख, तो सुख क्या मिल जाएगा उसको नाम रखने से? हैं, कुछ मिलेगा उसको? कुछ नहीं मिलेगा, व्यर्थ में बेचारा अपना नाम रखा है। हंसी का पात्र होता है व्यक्ति। कितने लोग कहते हैं हम योग में हैं, इरिटेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, खूब परेशान हो रहे हैं, कहते योग में है और परेशान हो रहे हैं। कोई व्यक्ति गंगा में खड़ा हो और प्यासा हो, दोनों चीजें हो सकती हैं क्या? कोई व्यक्ति गंगा में खड़ा हो और कहे प्यास लगी है, तो मूर्खता वाली बात है ना। ऐसे ही कोई व्यक्ति योग में हो और कहे मैं दुखी हूं, मेरे अंदर तृष्णा है, मेरे अंदर आसक्ति है, मेरे अंदर व्याकुलता है, मेरे अंदर दुख है, तो दोनों अपोजिट बात है, संभव नहीं हो सकता है। या तो योग नहीं है, या योग है तो दुख नहीं होना चाहिए। ठीक है, और समझ में आया कोई बात प्रश्न? मुझे समझ में आई भैया। हम्म एक बात मुझे समझ में आई कि सेवक बनना चाहिए। सेवक हम्म तो हम्म हम लोग तो मालिक बन जाते हैं, लेकिन सेवक बनना चाहिए। तो सेवक वो या सच्चा सेवक वो है जो कर्म अकर्म करता हुआ विकर्म हम्म की स्थिति में पहुंच जाए। बिल्कुल। जब हम सेवक होते हैं ना, तो सबसे बड़ी चीज होती है अहम नहीं आता है, क्रोध नहीं आता है। अगर कोई कुछ कह भी देता है ना, तो मालिक है भाई, हम सेवक हैं। हाँ? हम समाज सेवा कर रहे हैं, किसी ने भाई भला बुरा कहने वाले तो लोग आएंगे ही, वितर्क वाली तो स्थिति तो आएगी ही। अब देखिए प्रैक्टिकल में क्या होता है, महर्षि पतंजलि ने बताया, वितर्क आएंगे, विचार आएंगे, आनंद आएगी, अस्मिता आएगी। अब व्यवहार में हम सेवक के लिए उतरते हैं, सेवा के लिए समाज में, तो सबसे पहले विरोध ही होता है, खूब ढेर सारे लोग विरोध करते हैं, ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा है वैसा है। लेकिन साधना में क्या बताया, साक्षी भाव से देखो, कुछ करना नहीं है, प्रतिक्रिया नहीं करनी है उनकी, साक्षी भाव से देखो, स्वीकार करो, हाँ है तो है, सच्चाई है इस क्षण की, सच्चाई है तो देखो उनको। देखते देखते वही लोग जो विरोध कर रहे थे, वही लोग आपके साथ खड़े हो जाते हैं, हम आपके साथ है, आप चलिए, हम आपके साथ है। वहां भी खुश नहीं होना चाहिए, पहले वितर्क में दुख भी नहीं होना चाहिए था,
और ये साथ आ गए तो खुश भी नहीं हो रहे, चलो पार्टी मजबूत हो गई, अब ये लोग साथ आ गए तो अब आसान हो गया रास्ता। नहीं, वो भी आए हैं, आगे भी बढ़ेंगे, तो फिर आएगी आनंद की स्थिति, हरियाली ही हरियाली, चारों तरफ अच्छा ही अच्छा, उसमें भी उलझना नहीं है, क्योंकि उससे भी आगे बढ़ना है, अस्मिता की स्थिति आ जाएगी। हाँ, उसमें भी नहीं उलझना है, क्योंकि हमारा गंतव्य उससे भी आगे है। तो ये साधना जब जीवन में उतर जाती है तो बाहर बाहर भी समता उतर जाती है। मतलब राजा को भी राजर्षि ही बनना है, तभी वो सेवा कर पाएगा। राजा तो बनना है, लेकिन उसको राजा राजर्षि बनना है, ऋषि का गुण राजा। उसमें आना है। मुझे मोदी जी हाँ। की एक बात बहुत अच्छी लगती थी जब वो प्रधानमंत्री बने थे, कि मैं आपका प्रधान सेवक हूँ। ये सोच ही बहुत अच्छे हैं। जब अपने को प्रधानमंत्री बन के आदमी बोले मैं सेवक हूँ, वो भी प्रधान, सबसे मुख्य हाँ। सेवक हूँ, तो ये भाव ही कितना पॉजिटिव जाता है, उसका असर होता है। तो वही मुझे समझ में आ रहा है कि सच्चा सेवक वही है जो कर्म अकर्म करता हुआ विकर्म की ओर बढ़े और अपने को हमेशा सेवक ही समझे। और क्या, और क्या। मन को साध कर, जो सच्चा सेवक वही है जो मन को पहले साध ले और कर्म अकर्म करता हुआ सीधे विकर्म की स्थिति में पहुंच जाए। अब मेरा विचार कैसा है भैया, बताइए। बिल्कुल सही है। कर्म, अभी यही कर्म अकर्म विकर्म की व्याख्या पीछे भी हमने पढ़ाया था, तो कुछ गलत ही उल्टा पढ़ाया था। तो क्या है सही, अब समझ में आया कि कर्म क्या है। कर्म के 3 प्रकार बताए, अकर्म विकर्म, कर्म अकर्म विकर्म, ये क्या है, इनको अब तर्क वितर्क के आधार पे कोई चीज को हमको सही कब मानना चाहिए। पहला तो है कि सुने, सही मान लिए। दूसरा ये है कि सुनने के बाद उस पे तर्क वितर्क करके देख लें, उसको बुद्धि के तराजू पर तौल के देख ले क्या सही है। हाँ, अब तो लगा भाई सही बात कह रहे हैं, गीता में जो जो बातें कह रहे हैं सही बात कह रहे हैं। उसके बाद कल्याण उससे भी नहीं होगा। हमने यहाँ समझ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, सब समझ लिया बुद्धि के स्तर पे, लेकिन क्या भला हो गया? भला नहीं हुआ। जब तक भावनामयी प्रज्ञा नहीं जागेगी, जब तक अनुभूति नहीं करेंगे इसको शरीर के आधार पर, तब तक कल्याण नहीं होगा। और अनुभूति करने के लिए मेडिटेशन में उतरना पड़ता है, मेडिटेशन को सीखने के लिए कहीं जाना पड़ता है, किसी ऐसे जगह पे, ऐसे गुरु के सानिध्य में जाना पड़ता है जहां हम मेडिटेशन कर सकें। ठीक है, ऐसी भी जगह है, समय आने पे हम बताएंगे। ऐसी भी जगह है जहां इस भगवत गीता को, योग सूत्र को पूरा अपने अनुभूति के आधार पर, 3.5 हाथ की काया में अनुभूति के आधार पर आप जान सकते हैं। ठीक है, तो यह अवस्था उत्पन्न होने पर, कौन सी अवस्था? कि मैं यंत्र मात्र हूं, मैं निमित्त मात्र हूं, कराने वाला तो इष्ट है। मैं गुणों से उत्पन्न अवस्था के अनुसार चेष्टा कर पाता हूं। जब अकर्म की यह क्षमता आ जाए और कर्म धारावाहिक चलने लगे, तभी परम कल्याणकारी स्थिति दिलाने वाला कर्म हो पाता है। भगवान महाराज जी कह रहे हैं, कहते थे कि जब तक इष्ट रथी ना हो जाए, मतलब हमको क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, जब तक वो ईश्वर निर्देशित ना करने लगे, रोकथाम ना करने लगे, तब तक सही मात्रा में साधना का आरंभ ही नहीं होता। इसके पूर्व जो कुछ किया जाता है, कर्म में प्रवेश के प्रयास से अधिक कुछ भी नहीं। भगवान कह रहे हैं कि इसके पहले जब तक वो हमारा मालिक ना हो जाए, जब तक हमारी डोर उसके हाथ में ना हो, तब तक हम अपनी डोर को उसके हाथ में पहुंचाने का बस प्रयास मात्र ही करते हैं। हाँ, प्रयास मात्र ही करते हैं। और क्या कह रहे हैं
इसके पूर्व जो कुछ भी किया जाता है वो कर्म में प्रवेश के प्रयास से अधिक कुछ भी नहीं है। हल का सारा भार बैलों के कंधों पर वही रहता है, फिर भी खेत की जुताई हलवाहे ही की देन है। हल का सारा भार उस बैल के कंधे पर है, लेकिन खेत कौन जोतता है? वो जो पीछे पीछे आदमी चल रहा है। ठीक इसी प्रकार साधन का सारा भार साधक के ऊपर ही रहता है, किंतु वास्तविक साधक तो इष्ट है, जो उसके पीछे पीछे चलता रहता है, जो उसका मार्गदर्शन करता रहता है। जैसे वो बैल देखा होगा आप लोगों ने गांव में, अभी तो नहीं चलता है, लेकिन हमारे बचपन में था बैल। बचपन में था, हमने बैलों से खेती होती हुई देखी है। तो कैसे वो बैल के पीछे पीछे वो व्यक्ति चलता है और बैलों को निर्देशित करता है, दाएं मुड़ बाएं मुड़, चल रुक। ये तो ऐसे ही परमात्मा भी जब तक निर्देशन ना करने लगे तब तक हम बैल के समान ही है, समझो। हम जो कुछ नहीं कर, हम कर्म ही नहीं कर सकते हैं, हम खेत नहीं जोत सकते। वो बैल कितना भी चले, क्या खेत जुता जाएगा अगर वो पीछे आदमी ना हो तो? कितना अच्छा उदाहरण दिया है इन्होंने। तो उसका मार्गदर्शन जब इष्ट करने लगता है, जब तक इष्ट निर्णय ना दे तब तक आप समझ ही नहीं सकेंगे कि हमसे हुआ क्या। हम प्रकृति में भटक रहे हैं या परमात्मा में। इस प्रकार इष्ट के निर्देशन में जो साधक इस आत्मिक पथ पर अग्रसर होता है, अपने को अकर्ता समझकर धारावाहिक कर्म करता है, वही बुद्धिमान है। बैलों को क्या समझना चाहिए कि हम खेत जोत रहे हैं? बैल खेत जोत सकते हैं क्या? बैल तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। खेत तो वो पीछे वाला व्यक्ति बिना उसकी अनुकंपा के, बैल वैसे चला करे खेत में, खूब चला करे, लेकिन नहीं जोत सकते हैं। तो वही बुद्धिमान है। बैल बुद्धिमान तभी है जब वो मान ले कि ये पीछे वाला है, तभी खेत जुताएगा, नहीं तो नहीं जुताएगा। उसकी जानकारी यथार्थ है। वही योगी है जो इस बात को जान लेता है, वही योगी है। श्री कृष्ण के अनुसार जो कुछ किया जाता है कर्म नहीं है। वही जो पूछ रहे थे मोनू जी कि जो कुछ हम करते हैं क्या वो कर्म नहीं है जीवन में? तो कह रहे कर्म नहीं है। कर्म एक निर्धारित प्रक्रिया है, एक नियत कर्म है, जिसको भगवान कह रहे हैं नियतम कुरु कर्म त्वम। अर्जुन तू निर्धारित कर्म को कर। निर्धारित कर्म क्या है तब बताया, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अन्यम कर्म बंधनः। यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है, तो इसके अतिरिक्त जो कुछ किया जाता है क्या वह कर्म नहीं है? क्या है फिर? श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है, तो इसके अतिरिक्त जो कुछ किया जाता है क्या वह कर्म नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं इस यज्ञ के को कार्य रूप देने के सिवाय जो कुछ किया जाता है वह इसी लोक का बंधन है, न कि कर्म। वो बंधन है, कर्म नहीं है। तदर्थ कर्म अर्जुन उस यज्ञ की पूर्ति के लिए भली प्रकार आचरण कर। मतलब अध्यात्म के नाम पर अगर हम इसके सिवा कुछ और कर रहे हैं तो वो बंधन ही कर रहे हैं, और बंधन बांधते जा रहे हैं। अरे कितने लोगों को हमने देखा है, बोलते हैं अरे हम तो पूजा करते हैं, हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते हैं। अरे हम इस छू नहीं सकते हैं, इसको छुएंगे नहीं, ये अछूत है। ये आपने कैसे 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 बंधन निर्मित कर रखे हैं धर्म के नाम पर। धर्म बांटना सिखाता है क्या? धर्म भेदभाव करना सिखाता है क्या? धर्म ऊंच नीच सिखाता है क्या? लेकिन धर्म के नाम पे उनके अंदर इतनी कुरीतियां, इतने दुर्गुण, इतने दुर्भावना भरे हुए हैं धर्म के नाम पर। कैसे कल्याण होगा उनका? क्या संभव है कल्याण होना?
ऐसे व्यक्ति दया के पात्र हैं। तो सिवा जो कुछ भी किया जाता है वो कर्म नहीं है, वो कर्म का बंधन ही है। अर्जुन, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए भली प्रकार आचरण कर। और जब यज्ञ का स्वरूप बताया तो वह शुद्ध रूप से आराधना की एक विधि विशेष है, जो साराध्य देव तक पहुंचाकर उसमें विलय विजय विलय दिलाता है। ठीक है, तो यहीं पर समाप्त करते हैं, समय भी हो गया है। आप लोगों को आगे भी अच्छा लगता है इस तरीके से जब चर्चा होती है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है हम लोगों का। ठीक है ना? जब चर्चा नहीं होती तो पढ़ा के आगे ऐसे धीरे धीरे निकल जाते हैं, लेकिन आप लोगों के द्वारा जब प्रश्न होते हैं तो उससे ज्यादा चीजें स्पष्ट होती हैं। होना चाहिए प्रश्न। एक ही श्लोक पढ़ो, ये समझो ये आरंभिक अवस्था में हमारी साधना ही है। ये सुबह शाम जो हो रही है, ये साधना मानकर इसको करें। धीरे धीरे 18 अध्याय तक पहुंचते पहुंचते ये देखेंगे जीवन में उतर जाएगा, वाकई में हम चलने लगेंगे। ठीक है, समाप्त करते हैं। हरिओम। ऋचा जी, हरिओम। हरिओम भैया। हरिओम।